हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज वर्क एनर्जी थ्योरम को इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी जाती है और वर्क डन आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए फाइनल। तो ऐसे में आप वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करोगे। अब वर्क एनर्जी थ्योरम का जो डेरिवेशन है वो हम देखेंगे किस तरह से निकलेगा। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m। अभी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मास मैं मान लेता हूं m है। मैं आता हूं और इस पर मैंने फोर्स लगाई। भागती हुई बॉडी पर मैंने फोर्स लगाई तो अब ये u वेलोसिटी से नहीं चलेगा। जो इसकी वेलोसिटी है वो अब v हो जाएगी, u ना रहकर। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इस समय v है और इनिशियल वेलोसिटी u थी पहले, जब मैंने इस पर फोर्स नहीं लगाई थी। इस कंडीशन में अगर उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्लियर, तो कंसीडर अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी u, let a force F be applied on the body so that the velocity attained by the body after traveling a distance s is v। क्लियर। तो अगर भागती हुई बॉडी पर मैंने आकर फोर्स लगाई है और उसकी वेलोसिटी u ना रहकर अब क्या हो जाएगी v, और ऐसे में वो s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपको पता है अगर कोई बॉडी जिसका मास हो और उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है आफ्टर अप्लाइंग द एफ फोर्स, तो मतलब मैंने वर्क डन कर लिया है। मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, किसी मास के ऊपर फोर्स लगाई और उसने एस डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब वर्क डन यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं अगर वर्क डन निकालूं यहाँ पर, तो वर्क डन बाय दी फोर्स, वर्क डन हमेशा कौन करता है, वर्क डन बाय दी फोर्स। फोर्स ही आपका वर्क डन कराती है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। एफ आपने जो फोर्स लगाई थी और एस इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था। अब आपको पता है एफ इक्वल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल एम ए, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने ही आपको एफ इक्वल एम ए दिया है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया है। तो आपको पता है एफ इक्वल क्या होता है, एम ए। क्या मैं उसे वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो आपका वर्क डन इक्वल एम ए एस हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो एस दूरी इसने तय करी है, मैं इसे बाय द इक्वेशंस ऑफ मोशन, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज करूंगा और इस एस डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट कर लूंगा। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हो जाएगा आपका 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां से s कैलकुलेट होके आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। क्लियर। क्या इस s वैल्यू को वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a को मैं यहां पुट कर सकता हूं, किसकी जगह, इस s की जगह। तो क्लियर, इसको पुट करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो आपका आएगा वर्क डन इक्वल, वर्क डन इक्वल एम ए मल्टीप्लाई, एस है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। क्लियर। अब मैं ए से ए यहां कट कर सकता हूं, तो ए से ए यहां कट हो जाएगा तो बचेगा आपका हाफ। मैं इस ए को कट कर देता हूं यहां से, तो ए यहां पर कट हो गया और आपका बचेगा वर्क डन इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जरा देखेंगे, इक्वल ये निकल के आया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर v है तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल। तो ये आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि इसके अंदर u आ रहा है फॉर्मूले में। हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है
और हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, एंड विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। तो दिस इज वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है जो कि u वेलोसिटी से भाग रही थी, और आपने एक फोर्स लगाई जिससे उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई। ऐसे में उसने s डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप देखोगे जो वर्क डन आएगा दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप वर्क डन करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। सपोज एक ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, मैं उस पर आता हूं और एक धक्का लगा देता हूं, इस तरह से एक फोर्स लगा देता हूं। अभी इनिशियल का काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल कैसी है, जीरो। जैसे ही मैंने फोर्स लगाई तो किसी v वेलोसिटी से भागेगा, तो जैसे ही फोर्स लगाऊंगा उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जीरो से क्या हो गई, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। तो वर्क डन हमेशा क्या करता है, किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। तो वर्क डन हमेशा जब भी होगा किसी बॉडी के ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज चेंज, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? तो इसको आप याद रखेंगे, वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालोगे आप फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रखोगे हाफ एम यू स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर? यही एक्सप्रेशन है वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको गिवन है, अगर किसी बॉडी इंक्लाइन प्लेन्स पर, इंक्लाइन प्लेन पर मैं किसी बॉल को यहां से छोड़ता हूं, तो यहां तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो ग्रेविटी के केस में कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी जब तक वो फ्लोर को टच ना करे। तो अब यहां पर वर्क डन आपसे पूछा जाए, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो आप कैसे निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी रख दोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रख दोगे, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप सॉल्व कीजिए। मैं भी आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से इसका डेरिवेशन याद कीजिए, और मैंने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया है आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं फिर न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।